गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कृतिका का पाठ 1 इस जल प्रलय में पढ़ेंगे। कक्षा 9 कृतिका पाठ 1 इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय का अर्थ है कि किस प्रकार बाढ़ का आना और बाढ़ के आने के बाद किस प्रकार लोगों का भयभीत होना, किस प्रकार परेशान हो जाना और उस बाढ़ में हमें क्या क्या सावधानियां बरतना और बाढ़ के चले जाने के बाद क्या क्या महामारी का फैलना आदि का वर्णन किया गया है। लेखक ने बाढ़ का सजीव चित्रण किया है। लेखक रेणु जी पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हर साल कोसी, पनार, गंगा और महानंदा की बाढ़ से त्रस्त हजारों लोग आते हैं। वहाँ पर लेखक ने जो इस पाठ में बाढ़ का सजीव चित्रण का अभिप्राय होता है बेटा जीता जागता चित्रण। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार लोग बाढ़ के आने से क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और लेखक रेणु जी जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इसके लेखक के पाठ के रचयिता कौन है? पाठ के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, जो पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ हर साल कोसी, पनार, गंगा, महानंदा की बाढ़ से त्रस्त हजारों लोग आते हैं। लोगों की भीड़, बंजर भूमि, जानवरों के चरते झुंडों से बाढ़ की भयानक स्थिति के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आगे के चित्रों में आप देखोगे कि किस प्रकार बाढ़ का सजीव चित्रण दर्शाया गया है, किस प्रकार बाढ़ के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। और किसने बताया है? लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। वे कुछ लिखना चाहते हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। अब जैसे कि देखो इसमें दिखाया गया है पानी कहाँ है, कितना ऊपर तक है, ये सब चीज़ों के बारे में ही इस पाठ में बताया गया है। सन 1947 में मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिले में बाढ़ आई थी। 1947 में मनिहारी जिले में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, किरोसिन तेल, पकाही घाव की दवा और दिया सलाई आदि को लेकर सहायता करने के लिए गए थे। कौन गए थे? फणीश्वर नाथ रेणु जी अपने गुरुजी के साथ नाव पर दवा और किरोसिन तेल, घाव, पकाही घावे। क्या होता है कि जब पानी आता है तो पानी आने पर एक बीमारी होती है पकाही घाव, जो पैरों की उंगलियों के बीच में घाव हो जाते हैं, उन्हें पकाही घाव बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पैरों की उंगलियों के बीच में जो घाव हो जाते हैं, तो उस घाव को ठीक करने के लिए पकाही घाव की दवा और दिया सलाई अर्थात मोमबत्ती और माचिस पहले के लोग क्या करते थे? माचिस को दिया सलाई बोला करते थे। किरोसिन तेल यानी कि अर्थात मिट्टी का तेल, इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ पर सहायता करने के लिए पहुँचे। और कहाँ पहुँचे? जहाँ पर बाढ़ आई हुई थी। इसके बाद 1949 में नंदा नदी ने भी एक बाढ़ का कहर बरपाया। तब देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि किस प्रकार लोग नावों से दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं वो दूसरे स्थानों पर? क्योंकि वहाँ पर इतनी अधिक बाढ़ आई हुई है। महानंदा नदी ने भी बाढ़ का कहर बरपाया था। लेखक वापसी थाना के गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया था। एक बीमार व्यक्ति था, क्या करता? लेखक वापसी थाना के गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी कहाँ पर चढ़ गया था? नाव के साथ चढ़ गया था। इसके बाद जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुंचे तो वहां एक ऊंची स्टेशन बनाकर बलवाही को नाच हो रहा था और लोग मछली भूनकर क्या कर रहे थे? खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव दिखा रहा था। वहाँ पे वो ये भी देख रहे थे कि लोग बाढ़ में भी कुछ अपने जीवन को एंजॉय कर रहे थे, जीवन का अपना मनोरंजन कर रहे थे। किस प्रकार वहाँ पर दिखा रहे थे कि उफजी स्टेशन बनाकर, उफजी मतलब एक ऊंचाई पर एक स्टेशन बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था और लोग मछली को क्या कर रहे थे? भूनकर खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था। वहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहे थे? आपस में खेल रहे थे। और एक काला कलूटा जो व्यक्ति था, नटुआ व्यक्ति मतलब एक छोटा सा व्यक्ति था, वो लाल साड़ी में पहनकर दुल्हन के जैसे हाव भाव दिखा रहा था। वो बाढ़ को भी मनोरंजक रूप में ले रहे थे। बाढ़ को भी वो क्या कर रहे थे? एंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे बाढ़ को भी देखकर। मतलब लोग घबरा नहीं रहे थे कि बाढ़ आई हुई है। उनको पता था कि हर साल ऐसी बाढ़ आती है, हर साल ऐसी जगह पर बाढ़ आती है और हमें ऐसे ही बाढ़ के सहारे जीना है, हमें ऐसे ही बाढ़ के सहारे रहना है। सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई। तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबर सुनाई देती थी। लेखक बाढ़ के प्रभाव और प्रकोप को देखने के लिए अपने कवि मित्र के साथ निकल जाते हैं और तभी आते जाते लोगों के द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते हैं।
यह देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े होकर लोगों के पास गए। अब उन्होंने देखा कि 1967 में भी, पहले तो 1947 का वर्णन किया गया है इसमें, 1949 सबसे पहले 1947 का वर्णन है। मनिहारी जिले में बाढ़ आई थी, वहाँ पर लेखक ने लोगों की क्या की थी, सहायता की थी। उसके बाद 1949 में महानंदा नदी में भी बाढ़ आई थी। उसके बाद 1967 में 1967 में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि पूरा शहर डूबने की खबर आती थी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री निवास के डूबने की खबर थी। और लेखक बाढ़ के प्रभाव और प्रकोप को देखने के लिए अपने कवि मित्र के साथ निकले और तभी आते जाते लोगों के द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास क्या हो गए, खड़े हो गए। खड़े लोगों के वहाँ पर उसके पास गए। फिर एक बार सन 1967 में फिर से एक बाढ़ में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया और नाव पर एक सजी धजी टोली फिल्मी तरीके से घर में बैठकर कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकली हुई थी और नाव पर ही चाय और नेस्कैफे के पाउडर को मथकर एस्प्रो तैयार किया जाए। एस्प्रो से मतलब क्या होता है, कॉफ़ी तैयार की जाती है। मतलब लोग 1967 में भी जो बाढ़ आई थी, 1967 में भयंकर बाढ़ है और उसके बाद फिर एक बार फिर सन 1967 में ही पुनपुन नदी का पानी, इतनी बाढ़ थी कि पुनपुन नदी का पानी कहाँ गया था, राजेंद्र नगर में घुस गया था। तो वहाँ के लोगों को, पटना बिहार के आसपास के लोगों को बाढ़ झेलने की क्या हो गई थी, आदत हो गई थी। तो वो बाढ़ से घबराते नहीं थे, वो बाढ़ से परेशान नहीं होते थे। तो उन्हें नाव पर बैठे हुए सजी धजी नाव पर बैठे हुए टोली फिल्मी तरीके से घर बैठकर कश्मीर में आनंद की फिल्म की जैसे आनंद ले रहे थे और नाव पर ही चाय और नेस्कैफे जैसे मतलब कॉफ़ी तैयार की जा रही थी। और लेखक अपने फ्लैट में घुसे थे कि लाउड स्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी यह ऐलान करती जा रही थी कि भाइयों, ऐसी संभावना है कि रात्रि के लगभग 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस आएगा। अतः आप सब क्या हो जाए, सावधान हो जाएं। रात में देर तक जागने के बाद लेखक सोना चाहते थे पर उन्हें नींद नहीं आती थी। अब वो अपने फ्लैट में घुसे ही थे। उस बाढ़ के पानी को देखने के बाद पहले तो उन्होंने लोगों की सहायता करी और बाढ़ के पानी को देखने के बाद वो अपने फ्लैट में घुसे ही थे और लाउड स्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी ऐलान किए जा रही थी कि भाइयों, ऐसी संभावना है कि रात्रि के लगभग 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में क्या होगा, घुस जाएगा। अतः आप सब सावधान हो जाएं। रात में देर तक जागने के बाद लेखक सोना चाहते थे परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। दूसरी ओर एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी तथा फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ओहो जी। एक युवक द्वारा युवती के घुटने पर कोहनी टेक कर मनमोहक डायलॉग बोला जाता। मतलब लोग वहाँ पर भी बहुत प्रसन्न थे, खुश थे, उन्हें इस जीवन में जीने का अनुभव हो गया। तो इसलिए वो परेशान नहीं थे कि बाढ़ आ रही है, क्या आ रही है, उन्हें इस चीज़ में जीने का दुख नहीं था, वो इसे भी अनुभव करते थे, इसमें भी खुशी का अनुभव करते थे। लेकिन जब उनकी नाव गोलघर पहुंची तब अचानक चारों ब्लॉक की छत पर खड़े लड़कों द्वारा एक ही साथ किलकारियाँ, सीटियाँ, फब्तियाँ ऐसी वर्षा हुई कि उन फूहड़ युवकों की सारी एक कश्मीश तुरंत गायब हो गई। चारों ओर शोर था, कोलाहल था, कलरव था, चीख पुकार और पानी की लहरों का नृत्य दिखाई देता। मतलब पानी बहुत तेज़ी से अपनी तरफ लोगों को खींच रहा था, पानी बढ़ता जा रहा था, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, पानी बहुत तेज़ी से चढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ का दृश्य तो अपने बचपन में भी देखा था परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ जाना उन्होंने पहली बार ही देखा था। देखो इन चित्रों में दिखाई भी हुआ है कि किस तरह पानी बढ़ता जा रहा है और लोग पानी के बीच में से भी किस प्रकार से अपने सारे कार्य कर रहे हैं। चारों तरफ शोर था, चीख पुकार था परंतु पानी लहरें लगातार बढ़ती जा रही थी। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और परंतु पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ का दृश्य अपने बचपन में भी देखा था परंतु अचानक से इस प्रकार पानी का चढ़ना उन्होंने पहली बार ही देखा था। अब यह है कि अगर कोई आपदा अगर आने वाली होती है और बाढ़ अगर आने वाली होती है तो हमें किस प्रकार से मतलब उस चीज़ में सहायता करनी चाहिए। इस पार्ट में यही दर्शाया गया है कि अगर वहाँ के लोगों को, जैसे पटना बिहार में बाढ़ अधिकतर आई जाती है कोसी नदियों, इसमें सबसे पहले नदियों के नाम दिए भी हुए हैं यहाँ पर कि किस प्रकार की नदियों से बाढ़ आती रहती है। ठीक है, जहाँ हर साल कोसी, पनार, गंगा, महानंदा, कोसी, पनार पटना के पास, बिहार पटना के पास कोसी, पनार, गंगा, महानंदा में बाढ़
अधिकतर आती ही रहती है। तो वहाँ हमें किस प्रकार, जब बाढ़ आ रही है तो हमें किस प्रकार उन सब चीज़ों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। कोई विपत्ति आपदा आने वाली है तो लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा होती है, डर, अब मन में डर आ जाता है। बाढ़ का पानी अक्सर क्या है, धीरे धीरे आता है, इसलिए लोगों को इतना समय मिल जाता है कि उसके आने की गति का आकलन कर सकते हैं, उससे जूझने की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों की उस भावना को दिखाया गया है, उस पाठ में दर्शाया गया है, जिसमें वे अपने खतरे का लगातार आकलन करते रहते हैं। और बाढ़ अपने साथ एक भयानक विनाश भी ला सकती है। कई लोग क्या होता है, बाढ़ की चपेट में आकर काल के गाल में मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और बाढ़ की चपेट में कुछ लोग बहने से बच भी जाते हैं, और उनमें से कोई लोग महामारी के शिकार होते हैं। मतलब जैसे बाढ़ के जाने के बाद हैजा, मलेरिया, इस तरह की महामारियाँ फैल जाती हैं। इस तरह से बाढ़ एक मृत्यु दूत का काम भी करती है। चूँकि यह दूध तरल अवस्था में होता है, इसलिए बाढ़ को मृत्यु का तरल दूध भी कहा जाता है। कैसे मृत्यु का तरल दूध कहा जाता है? मृत्यु मतलब मौत, और तरल दूध मतलब बहता हुआ, है ना। तरल दूध मतलब, तरल मतलब बहता हुआ दूध, तो इसे मृत्यु का तरल दूध भी इसलिए कहा जाता है। कुछ लोग बच जाते हैं और कई बार भयानक विनाश भी लाते हैं, और कुछ लोग इसकी बाढ़ की चपेट में आ भी जाते हैं, बह भी जाते हैं, कुछ बच भी जाते हैं। और जब बाढ़ चली भी जाती है तो महामारी आती है, महामारी के शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए कई बार बाढ़ कई प्रकार से मृत्यु के दूध की तरह काम करती है, और मृत्यु को तरल दूध इसलिए कहा गया है बाढ़ को, क्योंकि ये तरल अवस्था में है, बहती हुई अवस्था में है। और अगर उन्होंने, लेखक ने बताया कि अगर उनके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर, कलम अगर होता तो वे सारा ध्यान बाढ़ के दृश्यों को अपने इन उपकरणों के माध्यम से कैद कर लेते। ऐसे में बाढ़ की विभीषिका, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाओं, आसपास के माहौल आदि का साक्षात अनुभव नहीं कर पाते। जो बात किसी चीज़ का साक्षात अनुभव करने में है, उसका मुकाबला कोई भी सिनेमा या टेलीविज़न या लेख नहीं कर सकता। इसलिए लेखक की इच्छा थी कि उनके पास कुछ भी नहीं था, अगर कुछ होता तो वो क्या कर लेते, उसको रिकॉर्ड कर लेते, अपने पास उनको चीज़ों को क्या करते, रख लेते कि किस प्रकार बाढ़ आई, किस प्रकार उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया। तो इस पाठ में यही दर्शाया गया है कि बाढ़ आई और बाढ़ों में हमें किस तरह से अपने पास सामान रखना चाहिए। जैसे कि लेखक ने बताया कि दिया सलाई यानी कि माचिस, मिट्टी का तेल, केरोसिन, कुछ दवाइयाँ ऐसी जो अपने पास हमेशा बाढ़ के समय रखनी चाहिए।